नमस्कार फ्रेंड्स, आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी के प्रमुख घटक में घास भूमियाँ। और आज आपका स्थल मंडल पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे वायुमंडल। आपका सिलेबस धीरे धीरे पूरा हो जाएगा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि सिलेबस कुछ यूनिट हैं, जैसे 6 की यूनिट आपकी टफ है, इसके बाद हम टाइम बढ़ा देंगे। आपको पूरा टाइम मिलेगा तैयारी के लिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत से कमेंट आते हैं कि सिलेबस होगा, तो ज़रूर होगा। और दूसरी बात यह है कि एक कल कमेंट आया था कि एसटीसी और बीएड अगर फाइनल ईयर में हो, अगर आपकी एग्ज़ाम होने से पहले पहले अगर आपके पास डिग्री है और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो और डिग्री नहीं आती है और ज्वाइनिंग देते हैं, उस वक्त तक अगर आपके पास डिग्री आती है तो आप ज्वाइनिंग के लिए योग्य हो। घबराएं नहीं, आप कंपटीशन की तैयारी करते रहें पूरे मन से। अगर आप ज्वाइनिंग करने जाते हो उससे पहले अगर आपके पास डिग्री है तो आपको अवश्य ज्वाइनिंग दी जाएगी। शुरुआत करते हैं। प्रमुख घास भूमियाँ कौन कौन सी हैं? प्रमुख पहले पढ़ लेते हैं कि आपकी प्रमुख ताप पेटियाँ, अर्थात पृथ्वी में जो ताप पेटियाँ हैं उनको किस हिसाब से डिवाइड किया गया है। पहली है आपकी पृथ्वी, ये है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब ये दो गोलार्ध हैं, उत्तरी और दक्षिणी। पृथ्वी को बीच में से काट दिया तो आपको मिलेगी भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा, जिसे 0 डिग्री कहा जाता है। इसके उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और नीचे की ओर 23.5 डिग्री मकर रेखा, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। और नीचे आपकी 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक रेखा। ध्यान रखना। अब आपको ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री अर्थात कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो जलवायु पाई जाती है वो उष्णकटिबंधीय होती है। 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री दोनों गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जो जलवायु पाई जाती है वो शीतोष्ण कटिबंधीय पाई जाती है। और सभी आपकी घास भूमियां हैं, ये उष्ण कटिबंधीय व शीतोष्ण कटिबंधीय होती। तो ये भी ध्यान रखना, शीत जहां आप बर्फ पड़ते हो वहां कोई घास भूमि हो सकती है क्या? तो ये नहीं होगी। तो आपकी जो अधिकतर घास भूमियां हैं वो शीतोष्ण कटिबंध में और उष्ण कटिबंध में है। ध्यान रखना कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा अर्थात विषुवत रेखा भी इसे ही कहा जाता है, और उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री कर्क रेखा होती है और दक्षिणी गोलार्ध 23.5 डिग्री मकर रेखा। अब बात कर लेते हैं घास भूमियाँ कौन कौन सी हैं। लगभग जो घास भूमियाँ हैं, पहली बात तो ये कि शीतोष्ण कटिबंधीय हैं, लगभग शीतोष्ण कटिबंधीय हैं। आपको ज़्यादातर ध्यान देना है कि कौन से देश में स्थित है कौन कौन सी घास भूमियाँ। लगभग शीतोष्ण कटिबंधीय, एक या दो ही उष्ण कटिबंध में स्थित है। तो पेरीज घास भूमि हम पढ़ चुके हैं पहले भी, कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में शीतोष्ण कटिबंधीय है। पेरीज या पेरी या पेरिस एक ही बात है, कहाँ है? यूएसए में स्थित है। इसके बाद है डाउन्स घास भूमि, दूसरी है डाउन्स घास भूमि। किस महाद्वीप में? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। अब आपके ध्यान आना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं और कितने नंबर का महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। यह एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। आपको बता दिया कि लगभग शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि ही। डाउन्स घास भूमि किस महाद्वीप में है? ऑस्ट्रेलिया में। इस घास भूमि पे जो पालन होता है वो विश्व प्रसिद्ध जो मेरिनो भेड़ है आपकी, उसका पालन किया जाता है। किस घास भूमि के आधार पे? डाउन्स घास भूमि के आधार पे। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। नेक्स्ट है स्टेपी घास भूमि। ये घास भूमि यूक्रेन देश तक फैली है, अर्थात यूक्रेन देश में है।
यह एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। तो लगभग शीतोष्ण कटिबंधीय है। तो याद क्या रखना है कि कौन से देश में स्थित है। स्टेपी जो घास भूमि है वो यूक्रेन देश तक फैली है। हम 3 पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी, पेरिस, डाउन्स और स्टेपी। चौथी है सवाना घास भूमि। किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। 10 से 20 डिग्री आपका जो पड़ा था उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और इसके उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री कर्क और दक्षिणी गोलार्ध में मकर। अब आपको जो सवाना घास भूमि मिलेगी वो यहाँ से लेके यहाँ के मध्य मिलेगी, लगभग 10 से लेके 20 के मध्य, दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो आपको ध्यान देना है कि 10 डिग्री से 20 डिग्री दोनों गोलार्ध अर्थात उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी घास भूमि पाई जाती है? सवाना घास भूमि। और किस देश में? अफ्रीका महाद्वीप में, अर्थात अफ्रीका देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कौन? सवाना घास भूमि। नेक्स्ट है वेल्ड घास भूमि। यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। ये दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। कौन सी? वेल्ड घास भूमि, और सवाना भी वहीं है। नेक्स्ट है लेनोस घास भूमि। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के वेनेजुएला जो देश है उसमें लेनोस घास भूमि पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। ध्यान रखना कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय। अब तक जो पढ़ी है वो शीतोष्ण पढ़ी है, लेकिन लेनोस कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। इसके बाद है कैंपोस घास भूमि। ब्राजील देश में स्थित है। उष्ण कटिबंधीय स्थित जो घास भूमि है वो कौन सी है? कैंपोस और लेमनोस। एक है आपकी जो यहाँ नहीं है, कंपास घास भूमि है, वो किस देश में? अर्जेंटीना में पाई जाती है। कौन सी? अर्जेंटीना में। और ये कंपास जो घास भूमि है पौष्टिक बहुत होती है। इसी के कारण यहाँ अर्जेंटीना में जो आपका मांस उत्पादन है वो सर्वाधिक होता है। कंपास भूमि है जो घास भूमि है वो पौष्टिक बहुत होती है अर्जेंटीना में, इसी कारण यहाँ मांस उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कंपास कहाँ है? अर्जेंटीना में। हमने कौन कौन सी पढ़ी? पेरिज यूएसए में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, स्टेपी यूक्रेन देश में, उसके बाद आपकी ये सवाना है ये पढ़ी है अफ्रीका में, फिर कैंपोस जो लेनोस और कंपास, ये आप सीरियल से याद रखिएगा कौन कौन सी कहाँ है। 1-2 बार लिखिएगा और फिर इनको 1-2 बार रिपीट करिएगा तो ये याद हो जाएंगी। कुछ टफ हैं, ऐसे नहीं है, ईजी हैं, क्योंकि ये टॉपिक बार बार रिवाइज नहीं होते एग्ज़ामों में। जैसे आपने राजस्थान का कोई टॉपिक है, झील है, तो वो हर एग्ज़ाम में होगा, लेकिन ये टॉपिक ऐसे हैं जो पर्टिकुलर किसी एक एग्ज़ाम में है, तो इनको याद करने में हमारे को जोर आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को लिखेंगे और फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद।